गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे और सवाल सैम्पल पेपर ही डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले दो चैप्टर का डिस्कस कर लिए हैं, एक पॉलिनोमियल और फिर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पार्ट में डिवाइडेड, अगर और सवाल का सिंपल पेपर देखेंगे तो वहाँ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है टॉपिक 1 और एक है टॉपिक 2। दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है, 16 या 17 करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आज देखते हैं कितना डिस्कस कर पाते हैं। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चार यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और इसमें बताना है कि चारों में कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। नहीं है वो नहीं बताना है, कौन है वो बताना है, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोल देते हैं, थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। ऐसा इक्वेशन जो कि ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, है ना। इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को बोल देते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ समझने वाली बात यह है ना, यहाँ पे x पर मैक्सिमम पावर कितना है तो 2 है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए। a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। b 0 हो भी जाए तो चलेगा, c 0 भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर को भी क्या कर देगा, वो ये पूरा टर्म को ही 0 कर देगा, ये पूरा टर्म को ही 0 कर देगा। अगर a 0 हो गया तो 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 ही तो हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी उधर 0 हो भी जाए तो चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोल दिए, तो ऐसा इक्वेशन जिस पर कि मैक्सिमम पावर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही होना चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ पर देखो पावर घटते जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक्स पर पावर 1 है ना, फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 ही है। हाँ तो देखो क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो समझ लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोल रहे हैं, तो एक्स पर स्क्वायर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ से तो पहला नंबर देखें, अगर एक्स पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। अगर इनको थोड़ा तोड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 4 को नहीं देखना है, सिर्फ इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो एक्स स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे आगे में प्लस साइन होगा। अगर इधर आ जाए तो यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर ही है, प्लस एक्स स्क्वायर ही है, और बीच में क्या है बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इस साइड इसको लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इनके साथ मिलके 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो बचा नहीं है नंबर में, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहा तो उस केस में क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, ए नंबर तो नहीं हुआ। ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। सारा आप सोल्व करने जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना है, अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो इधर माइनस 2x स्क्वायर है, अगर इसको देखें तो यहाँ 5 यहाँ 2x है, इसको गुना करेंगे तो एक ही x आएगा, लेकिन इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, है ना, x गुना 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इधर क्या दिया हुआ है, इधर भी माइनस 2x स्क्वायर है, बीच में बराबर है ना। इसको अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा इसके पास, और बराबर इधर जो भी रहे, तो ये दोनों मिलके फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ बी नंबर में भी क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहा, नहीं रहा। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, तो बी भी नहीं होगा, है ना। एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन ना बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब सी नंबर देखो, सी नंबर में क्या है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x बराबर 7, वेयर k इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। यहाँ पे k को -1 रखो, -1 प्लस 1, तो यह क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे a है,
बोल दिए हैं कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो वो एक्स स्क्वायर को भी जीरो कर देगा, पूरे टर्म ही ये वाला जीरो हो जाएगा। और हो गया, जीरो गुना एक्स स्क्वायर क्या हो गया, जीरो ही तो हो गया। क्या एक्स स्क्वायर रहा इस वाले में, नहीं रहा, और जब एक्स स्क्वायर नहीं रहा तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा यहाँ पे सही चिन्ह कैसे मार दिए हम ना, ये भी नहीं होगा, है ना। डी नंबर चेक करो, इसको चेक कर अगर तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देते हैं, a पर क्यूब माइनस b पर क्यूब माइनस 3ab a माइनस b होता है। ठीक है, यहाँ से देखो इसको अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा, x पर क्यूब माइनस 1 पर क्यूब माइनस 3ab, तो x गुना 1 तो 3x हो जाएगा, और फिर x माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये एक्स क्यूब कट गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है अभी, है ना, एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ से देखें तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा, लेकिन बराबर की इस साइड भी लेके अगर आएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, फिर भी माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर रहेगा। मतलब इस वाले डी नंबर में एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर इसको पूरा एकदम सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो उस तरह से सोल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ पता लगाना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। जो मेरे काम का चीज़ है उसको देखेंगे, जो नहीं है उसको क्यों ही उसके पीछे टाइम वेस्ट करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बताना है, कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, जिसमें कि यहाँ पे देखो अगर इस फॉर्म में नहीं है, जो इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो वही वहाँ पे देखना है। और जो नहीं होगा वही करेक्ट आंसर होगा इस वाले में, है ना। जो होगा तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन नहीं है ना, जो नहीं होगा वही सही आंसर होगा। देखो यहाँ पे देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लिख दे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, आगे नहीं तोड़ना, हमको ज़रूरत नहीं है, आगे में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितना है, 4x स्क्वायर है, अगर ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर भी 2x स्क्वायर बच तो रहा है ना। तो देखो इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी पे आ जाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर की साइड लेके आएंगे। अच्छा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, वो ये भी वो इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, वो इधर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर हो गया, मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी पे आ जाओ। सी पे देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो थोड़ा इसको तोड़ो, तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x स्क्वायर, उसके बाद उधर नहीं तोड़ना है। फिर इसको देखो 3x स्क्वायर है, तो बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, फिर भी घटेगा तो माइनस x स्क्वायर आएगा, है ना। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, वहाँ भी x स्क्वायर आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, तो ये भी आंसर नहीं होगा, फिर है तो नहीं होगा। इस वाले में आ जाओ, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, पहले से स्क्वायर था ना, x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस इसको भी तोड़ दो, b स्क्वायर भी होता है, तो 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा। आगे नहीं तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे, अच्छा तोड़ लो, आगे भी तोड़ लो, जरूरत शायद पढ़ने वाला है इसमें, तो 2ab होता है ना, 2ab कहाँ थे, हाँ यहाँ पे तोड़ रहे थे, तो x पर स्क्वायर प्लस 2x, तो 2ab, तो 2x पर स्क्वायर इंटू 2x, है ना, इंटू 2x करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 दूना 4, 4x पर क्यूब हो जाएगा, 4x पर क्यूब कर दो, यहाँ क्यूब हो जाएगा, है ना। ये तो बराबर की इस साइड का तोड़ दिए, यहाँ पे देखो x की पावर 4 है
तो ये इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पे 4x² आया है, लेकिन देखो यहाँ पे क्यूब भी आ गया है, और क्या बोले हैं कि मैक्सिमम पावर x² ही हो सकता है ना, x से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम पावर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे देखें तो 4x³ आ गया है ना, लेकिन देखो बराबर की उस साइड में भी 4x³ है, और दोनों का साइन आगे में सेम है, तो बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो उसमें माइनस हो जाएगा, तो ये और ये क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब क्या बच गया, सिर्फ x² वाला ही टर्म बचा। देखो 4x² प्लस 2x², तो 6x, नहीं ना 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 ना, वही तो मिलके 4x³ हुआ था, सिर्फ 4x² ही बचा है ना, मतलब स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर है मतलब ये, तो यहाँ पे देखें ना तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जा रहा है ना। यहाँ पे देखो 4x² आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा है ना। फिर कहीं पे मिस्टेक कर दिए हैं, सॉरी दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया है, प्लस x² भी है साथ में, बराबर, आगे बोलना क्वेश्चन क्या है थोड़ा, तो 3x² माइनस 5x, 3x² माइनस 5x है ना। यहाँ पे x² छूट गया था, ठीक है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब देखो, अब आ जाएगा, इसका क्या आया था, 2x² आया था, प्लस x² है इधर, तो क्या हो गया 3x² है ना, और यहाँ पे पहले से 3x² है, दोनों में सेम साइन है, बराबर की उस साइड जाएगा तो एक में माइनस आ जाएगा, और एक में माइनस एक में प्लस होगा, तो दोनों को कैंसिल कर देगा है ना। तो अब देखो x² वाला टर्म कट गया, अब रहा नहीं x² वाला टर्म, क्या रहा, तो सिर्फ x वाला रहा है ना। यहाँ भी 2ab करेंगे, अगर 2ab फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ x ही रहेगा, ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, ऑप्शन सी, ठीक है। इनको तुम अलग से भी चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो, है ना। यहाँ से हम लोगों ने करके देख लिया कि एक साइड में क्या आ गया, 3x² आ गया, और बराबर की उस साइड भी 3x² ही है, स्क्वायर वाला पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बराबर के एक साइड लेके जाएंगे, तो वहाँ से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शन सी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा, ठीक है। देख लो इसको फिर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ 1/2 इज ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह इक्वेशन दे रखा है, इज 0, देन के का वैल्यू निकालना है ना, के का वैल्यू निकालना है। एक रूट दे रखा है, रूट कितना है, तो 1/2 है। देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब सिंपली होता है कि x का वो मान है ना जिस पर कि ये वाला इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, वही रूट कहलाता है ना। जैसे पोलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, वहाँ पे क्या लिखते थे, तो px बराबर क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं होता था, तभी तो वो पोलिनोमियल है ना। और जैसे बराबर 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन में LHS RHS दोनों होता है, और दोनों बराबर होता है, LHS इक्वल टू RHS होता है, तभी तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिस पर कि x का मैक्सिमम पावर 2 रहे, ठीक है। वहाँ पे क्या देखे थे हम लोग पोलिनोमियल में, कि जो भी px दिया हुआ रहता था, है ना, उसको बराबर 0 करते थे, तो वहाँ पे x का जो मान निकलता था, x का जो भी मान निकलता था वही क्या होता था, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता था। मतलब कि x का वो मान जिस पर कि px क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको बोलते थे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर से बोल रहे हैं, x का वो मान जिस पर कि पोलिनोमियल 0 हो जाए, उस x का मान को क्या बोलते थे, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलते थे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आके वहाँ पोलिनोमियल था, तो यहाँ पे क्या आया, इक्वेशन आया, है ना। वहाँ पे जीरोस था, और यही 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। वहाँ पे बराबर 0 करना पड़ता था 0 ही निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे पहले से ही बराबर 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तभी तो ये इक्वेशन है ना। सिर्फ नाम चेंज हो गया है। पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चैप्टर 2 में हम लोग देखे थे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यही जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ही चैप्टर 4 में आके क्या बन जाता है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो रूट किसको बोल दिए, x का वो मान जिस पर कि इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए, उसी को क्या बोल देते हैं, रूट ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बराबर 0 है तो x का वो मान जिस पर कि RHS के बराबर हो जाए, मतलब पूरा 0 हो जाए, उसी को बोल देंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब कि x का मान इसमें रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि RHS साइड में क्या दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है। तो वही करेंगे, देखो x पर स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, हमको k का वैल्यू निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, RHS साइड के बराबर हो जाएगा अगर x का वैल्यू इसमें रख देंगे, मतलब रूट का वैल्यू इसमें रख देंगे तो, क्योंकि RHS साइड में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x का मान सिर्फ इसमें रख देना है, 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो ये हो गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 था प्लस यहाँ 2k हो जाएगा माइनस 5, तो 1 माइनस 5 तो माइनस 4 बच जाएगा। 2k माइनस 4 बराबर, अच्छा इधर बराबर 0 है तो 4 गुना 0 0, यहाँ से 2k बराबर 4 आ गया, तो k बराबर 4/2, तो k बराबर क्या हो गया, 2 आंसर, k बराबर 2 आंसर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। यहाँ पे 4 इक्वेशन दे रखा है और इसमें बताना है कि किस वाले इक्वेशन का रूट 2 है ना, मतलब कि इन सब इक्वेशन में से सब में 2 का वैल्यू रख के देख लेंगे, सब में वैल्यू 2 रख के देख लेंगे, x के जगह में जो भी इक्वेशन RHS के बराबर हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, वही आंसर सही हो जाएगा, है ना। रूट का मतलब ही तो यही होता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाना। जैसे यहाँ पे बराबर 0 दिया हुआ है तो रूट का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इधर LHS साइड में तो RHS के बराबर हो जाएगा, इसमें भी रखेंगे तो RHS साइड के बराबर होगा। अगर इसका रूट 2 होगा तब, तो जिसका रूट 2 होगा उनमें जब 2 रखेंगे तो वो बराबर RHS के हो जाएगा, और RHS यहाँ पे क्या है, तो 0 है। ठीक है, वही करेंगे, देखो सब में रख के देख लेंगे, ए में रख के देखो पहले, x पर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 5, तो 5 4 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या RHS के बराबर है, RHS साइड में कितना है, 0 है, तो 0 हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो RHS साइड के बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस 12, 6 4 10 हो गया माइनस 12, तो ये भी कितना आ गया, माइनस 2 हो गया। तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी देख लो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस 6, तो 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6, तो 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0, और ये हो गया बराबर RHS के। देखो RHS साइड में क्या था, 0 था, मतलब ऑप्शन सी में रूट का वैल्यू रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जा रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिखो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। ठीक है, सम ऑफ रूट से किसका 3 होगा वो बताना है, तो वो बताने से पहले कुछ पीछे का याद दिला देते हैं, बच्चे हैं भूल जाते हैं अक्सर, है ना, बच्चे हैं भूल जाते हैं। पोलिनोमियल में भी वो चीज़ पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वहाँ पे सम ऑफ जीरोस था, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो -b/a, तो एक को अल्फ़ा मान लो, दूसरे को अगर बीटा मान ले तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो c/a होता है, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, चलो देखो, अब देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स का मतलब तो यही हुआ, है ना। इसका देखो निकालेंगे सम ऑफ रूट्स तो क्या होगा, -b/a,
माइनस बी बाई ए यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा, -3 है ना, आगे में पहले से माइनस है एक, तो +3/2, ये तो नहीं हुआ। ऑप्शन बी चेक करो, क्या होता है -b बाई ए, तो माइनस यहाँ पे b कितना है, +3 ही है तो -3 हो जाएगा, बाई ए कितना है, -1 है तो -1, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और वही चाहिए था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चेक नहीं करना है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। सी नंबर देखें अगर, तो इसका -b बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है और यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/√2 है इसका b, है ना, बाय ए कितना है, √2 है, ये भी आ जा रहा है क्या, तो यहाँ से अगर करें तो 3/√2 गुना √2 नहीं आएगा, तो 3/2 आ गया, ये नहीं होगा। इसको भी चेक करें अगर यहाँ से, तो माइनस b, तो -3 तो मतलब +3 हो जाएगा, बाय 3, तो ये 1 हो गया, नहीं होगा, कौन सा आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सम ऑफ रूट से कितना होता है, -b बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से कहीं पे मिलेगा तो c बाई ए होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इफ़ 2 इज़ द 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन a = निकालना है। तो जैसे रूट्स को इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, तो चलो रख देते हैं, मतलब बराबर 0 हो जाएगा, इधर रखेंगे LHS साइड में, तो क्योंकि RHS साइड में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो रूट्स का वैल्यू रखेंगे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, रख दो। 2x पर स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर क्या है, 0 है, चलो रखो इसमें, तो 2 × x² कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 + 6 बराबर 0, तो यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, तो 8 से 14, 2a + 14 बराबर 0, तो यहाँ से a क्या आ गया, -7 बाय ना, -7 बाय कहाँ से हो जाएगा, -7 ही होगा, a = क्या हो गया, -7 आंसर। देखो -7 किसका है, तो बी नंबर सही होगा, ठीक है, लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू देयर सम, देन वैल्यू ऑफ k इज, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, इज इक्वल टू देयर सम, है ना, मतलब सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, गिवन है, क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, ये दोनों बराबर होगा, तो क्या निकालना है, तो देन वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू निकालना है। चलो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो c बाई ए होता है, बराबर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो -b बाई ए होता है। दोनों के नीचे a आया है तो a कटा दो, मतलब कि c इज इक्वल टू क्या हो गया, -b हो गया। अब देखो यहाँ पे c क्या है, तो 3k तुम्हारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, 3k बराबर माइनस b कितना है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो 2 है तुम्हारा यहाँ पे b 2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3, -2/3, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वैसे हल्का ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था, बाकी बन जाता है आराम से। और ये तो याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो c बाई ए होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो -b बाई ए होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रेशियो निकालना है। बताओ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, बराबर -b बाई ए होता है, तो माइनस b कितना है यहाँ पे, -12 है, -12 बाय ए कितना है, तो 7 है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस प्लस, तो 12/7 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
कितना हो जाएगा, c बाय ए होता है, तो c कितना है तुम्हारा यहाँ पे 18 है, तो 18 बाय ए कितना है 7 है, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो जो चाहिए हमको, किसका किसका रेशियो चाहिए, सम ऑफ रूट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, तो 12/7 है बाय 18/7, तो यहाँ से 12/7 गुना 7/18 कर दो, तो ये कट गया, और तुम्हारा कट जाएगा 3 चौके 12, 3 चौक 18, 3 दूना 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये हो गया 2/3, मतलब क्या हो गया 2:3। 2:3 कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना, 2:3, ठीक है। देखो इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इतना आर इक्वल, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होगा, और दोनों रूट बोल रहा है कि बराबर है, तो के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, सम ऑफ रूट्स, 2 रूट है ना, तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, है ना, और दोनों बराबर है, तो एक अल्फ़ा तो दूसरा भी अल्फ़ा, ठीक है। बताओ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -b/a, तो यहाँ पे b कितना है 6k है, तो -6k/a 9, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा बराबर 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो -2k/3, यहाँ से 2 कट गया, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया -k/3, ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा बराबर c/a, तो c कितना है 4/9, 4/9, तो अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/9। यहाँ से बताओ अगर अल्फ़ा निकाल ले तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अंदर रूट 4/9, चूँकि रूट आ गया है तो रूट का 2 वैल्यू होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा +2/3, और क्या हो जाएगा तो -2/3, अल्फ़ा का दोनों वैल्यू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अल्फ़ा रख दो, एक बार जब +2/3 रख देंगे, +2/3 तो बराबर -k/3, तो यहाँ से 3 कट गया, तो k कितना आ गया, यहाँ पे k हो जाएगा -2, एक बार आ गया k, दूसरी बार में जब अल्फ़ा कितना रख देंगे -2/3 रख देंगे, तो -2/3 बराबर -k/3, तो माइनस माइनस प्लस 3 कट गया, यहाँ से k कितना आ गया, तो k 2 आ गया, तो k = -2 और 2, तो 2 और -2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताना है इसमें। इस तरह क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में इसी तरह क्वेश्चन था, तो वहाँ पे डिस्कस किए हुए भी थे, है ना। फिर से यहाँ कर देते हैं, देखो यहाँ x² है, अगर इनको तोड़ेंगे तो फिर से x² आ जाएगा, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, क्योंकि x पर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर x² कट गया, तो नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन बी में देखो, -2x² इधर है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसमें भी x और इसमें भी x है, तो 2x² ही हुआ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2x² इधर भी हो गया, -2x² इधर भी हो गया, तो फिर से ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो बराबर की एक साइड लेके आएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा ना इस वाले में, यहाँ पे प्लस और पहले से माइनस था, तो दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, क्योंकि दोनों बराबर है। ऑप्शन सी देखो, यहाँ 7x², यहाँ भी 7x², तो ये भी कट गया, तो x² रहा नहीं ऑप्शन सी में भी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा सही आंसर, है ना। यहाँ पे क्यूब है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये एक बार क्या आ जाएगा, x पर क्यूब आएगा, और पहले से यहाँ x पर क्यूब था, जब बराबर की साइड लेके आएंगे तो x पर क्यूब माइनस x पर क्यूब हो जाएगा, और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -x² बच गया, है ना। अच्छा, और आगे चेक कर लेते हैं तोड़ के इसको, प्लस, अच्छा प्लस नहीं, -1 पर क्यूब होता है, फॉर्मूला लिखाए हुए है ना इनका, -1 पर क्यूब -3ab a - b,
इनको यहाँ से तोड़ो, फिर से आया है एक्स एक्स, तो -3x² हो गया। बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे तो -x² प्लस 3x² हो जाएगा, है ना। घटाएंगे यहाँ से तो फिर भी 2x² है, मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² बच गया है ना, और x³ वाला तो कट जाएगा सब तोड़ेंगे तो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिखो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 1 एज इट्स रूट। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनका कि उनका रूट कितना है, 1 है। तो देख लो कि 1 रखने पर कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई कर जाए वही उनका रूट हो जाएगा, है ना, उसी का वो एक रूट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, चेक करना होगा इसमें। पहले में रख के 1 देखो, 4 गुना 1 का स्क्वायर बराबर, अच्छा बराबर नहीं है, -2 इंटू 1 + 1, क्या ये 0 के बराबर होता है, तो 4 -2 + 1, तो 4 1 5, -2 तो 3 हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि RHS साइड में क्या है, 0 है, तो 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। बी रख के देखो, LHS साइड पहले रखो, LHS, तो 2 गुना 1 -1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 तो 1 हो गया। RHS साइड चेक करेंगे तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर + 5, फिर भी ये 5 1 6, तो ये दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं है, तो नहीं होगा रूट। सी चेक करो, x² - x बराबर 0, हाँ ये तो हो जाएगा, है ना। देखो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0, 1 - 1, अरे बराबर 0 क्यों कर दिया, 1 - 1 कितना हो गया, 0, और ये बराबर है RHS का, अरे बराबर है RHS का, बराबर क्या हो गया है, बराबर RHS, है ना। तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, मतलब इसी वाले इक्वेशन का रूट 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो नहीं होगा, चेक करके देख लो, 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1, तो ये कट हो गया, लेकिन 1 तो बच गया ना, और 1 0 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी तो ऐसे भी नहीं होता, है ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना = 0, रूट बताना है इसमें, है ना। तो रूट निकालना होगा फिर इसका, या तो फिर वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, वैल्यू रख के चेक करोगे तो सबका वैल्यू रखना होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, फिर देखो यहाँ 1 - 1 आ गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है इसमें, तो इसका रूट सही निकाल लो, इसलिए क्वेश्चन जब भी आए तो इसका रूट सही निकाल लो, आसान है। x² - 2x + 1 बराबर 0 है, तो रूट से निकालने का 2-3 तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड है, डी की मदद से भी हम रूट से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है ना, x बराबर -d + -√b² - 4ac/2a, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन की मदद से रूट निकालेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा 1 गुना x², ठीक है। अब बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1x² आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर -2x हो जाना चाहिए, यही तरीका है x², या तो फिर क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, वहाँ से भी रूट्स निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ही बना ले क्या, नहीं फैक्टराइजेशन की मदद से कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। माइनस, देखो -x - x + 1 लिख दे क्या, इनको जोड़ो, -2x हो गया, मल्टीप्लाई करो, x गुना x² माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस x² देखो आया, है ना। तो -x और -x 2 बार लिख देंगे, तो जोड़ के -2x भी हो जाएगा, और गुना करने पर x² भी आ गया। तोड़ दिए दो बार उसको, दो पार्ट में, है ना। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x - 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर में भी x - 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से देखो x - 1 एक बार हो जाएगा, एक बार x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 1, यहाँ से भी x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 1 1 देखो किसका है, ऑप्शन ए है में, ऑप्शन ए में 1 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें रूट से निकालना सिर्फ बोल रहा था, इसलिए क्वेश्चन में रूट सही निकाल लेना सही रहेगा। चलो फिर लिख लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। ये इक्वेशन पहले भी लिख चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इस वाले का, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखा है, ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 है, यहाँ पे ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है, ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर कि ए 0 नहीं हो सकता है। ए अगर 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जहाँ ये वाला पूरा टर्म 0 हुआ तब तो बी एक्स पर पावर कितना बचा, 1 बचा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, तब यह लीनियर इक्वेशन बन गया, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर कि ए 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स सिर्फ लिखा हुआ है, प्लस सी तो लिखा ही नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है ना। ये तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस बी एक्स प्लस सी गायब है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है, इसका रूट्स निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन में रूट्स ही निकाल लो, वो सही रहेगा, है ना। चलो रूट्स निकाल लेते हैं। एक्स पर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ पे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा मेथड, तो पिछले क्वेश्चन में किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे। देखो x पर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाना है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये तीनों टर्म हमको मिल जाए तो ये तीनों टर्म को मिला के लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तीनों टर्म यहाँ पे बनाना है। अगर नहीं है तो, अगर हो जाएगा तब तो डायरेक्ट लिख देंगे। x पर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 4 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर तो मिल गया। अब चाहिए प्लस 2ab, 4x को तोड़ो, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू यहाँ पे x है तो x लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे 2 है तो 2 लिख सकते हैं। देखो तो 2 दूना 4x है क्या, यहाँ भी 4x है, 4x को तोड़ दिए 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया बराबर 0। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस 2 2 बार लिख दो ना, x प्लस 2, है ना, बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, फिर से यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, तो बताओ x बराबर यहाँ से क्या आ गया, -2, यहाँ से भी x बराबर क्या आ गया, -2। तो कौन कौन सा रूट्स हो गया, -2 और -2। तो -2 और -2 किसका है, ऑप्शन डी में -2 और -2 है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लो इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और 15 क्वेश्चन नंबर और 16 क्वेश्चन नंबर छोड़ दिए हैं। इजी क्वेश्चन था तो वो तुम लोग भी आराम से बना सकते हो। अगर नहीं बनेगा तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, वो भी क्वेश्चन बना देंगे, है ना। लेकिन आसान क्वेश्चन था, आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगा, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इसीलिए इसको बना देते हैं। और वो 2 क्वेश्चन खुद से बनाने का ट्राई करना, बन जाएगा आराम से। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, p पर स्क्वायर x पर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है, तो x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, मीन्स रूट निकालना है, रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना है। क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बराबर 0। अरे x पर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर कितना है, स्क्वायर है, इसीलिए ये कैसा इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे रूट्स निकालना है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, p पर स्क्वायर एक्स पर स्क्वायर भी है, तो दोनों का एक साथ स्क्वायरिंग कर दिए, तो पी एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो, क्या याद रखना है कि
ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये पता होगा। देखो यहाँ पे ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर है, इसको क्या लिख देंगे, तो ए प्लस बी लिख देंगे और ए माइनस बी लिख देंगे। मतलब कि ये पी एक्स प्लस क्यू एक बार हो जाएगा, ब्रैकेट पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को x के बराबर कर दो, तो पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 एक बार कर दो, एक बार पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0 कर दो। यहाँ से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस क्यू बाय पी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर क्यू, तो x बराबर क्यू बाय पी, तो x का क्या क्या वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस क्यू बाय पी। देखो प्लस माइनस क्यू बाय पी किस में दे रखा है, प्लस माइनस क्यू बाय पी किसी में नहीं दे रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऑप्शन लिखने में गलती कर दी है क्या। देखो यही आंसर होगा, ठीक है, प्लस माइनस क्यू बाय पी ही होगा। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा सवाल बुक में, है ना, उस पर का जो सैम्पल पेपर है वहाँ पे भी प्लस माइनस पी बाय क्यू ही दे रखा है, लेकिन प्लस माइनस क्यू बाय पी नहीं होगा, प्लस माइनस ये वाला ऑप्शन क्यू बाय पी होगा, तब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू बाय पी। मीन्स इन चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, तो यही आंसर होगा, प्लस माइनस क्यू बाय पी ही आंसर होगा, ठीक है। चलो फिर थैंक यू। इसके बाद पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट वगैरह होगा। टॉपिक 2 इसमें देखे थे ना हम लोग कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये पार्ट 1 का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 क्वेश्चन छोड़े इसमें, 15 और 16 आसान क्वेश्चन था, बना लेना। और पार्ट 2 आते हैं अगले वीडियो लेके। चलो फिर पढ़ाई लिखाई करो, थैंक यू।